बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे डिस्प्रिन के बारे में। डिस्प्रिन होती क्या है, इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कौन से लोग डिस्प्रिन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, डिस्प्रिन को कितनी मिकदार में लेना चाहिए। डिस्प्रिन मार्केट में टैबलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल होती है। इसके एक्टिव में एस्प्रिन, कैल्शियम कार्बोनेट, सिट्रिक एसिड आ जाते हैं। डिस्प्रिन के 4 टाइप्स ऑफ यूजेस होते हैं: एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी प्लेटलेट। एनाल्जेसिक मतलब दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंटीपायरेटिक मतलब बुखार को कम करने के लिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन से रिलीफ के लिए। एंटी प्लेटलेट मतलब खून को जमने से ये रोकती है, खून को पतला करती है। इसके एनाल्जेसिक यूजेस कहाँ पर होते हैं, किस किस दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये हल्के से दरमियाने सर दर्द के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर डिप्रेशन या टेंशन की वजह से सर में दर्द हो जाता है, जिसको ख़त्म करने के लिए डिस्प्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। दांतों में दर्द के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सीने में जलन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैदे में तेज़ाबी है तो उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गुर्दों में पत्थरी की वजह से दर्द हो जाता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पट्ठों में दर्द के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसको बैक पेन में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके एंटीप्लेटलेट इफेक्ट की। ये खून को जमने से रोकती है या फिर खून को पतला करती है। एंटी प्लेटलेट इफेक्ट्स की वजह से डिस्प्रिन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है हार्ट पेशेंट्स के लिए। ये हार्ट अटैक में मुफीद होती है और हार्ट अटैक होने से बचाती है, लेकिन इसको डेली बेसिस पे रेकमेंड नहीं किया जा सकता। इसको आर्टीरियल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म क्या है कि ब्लड क्लॉट जो होता है वो किसी आर्टरी के अंदर बन जाता है। ये उस ब्लड क्लॉट को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि अगर कहीं पर ब्लड क्लॉट बन जाता है तो वो ब्लड जो होता है वो दूसरे ऑर्गन्स तक सर्कुलेट नहीं हो पाता। इसके अलावा इसको स्ट्रोक प्रोफाइलैक्सिस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रोक को सिंपल वर्ड्स में ब्रेन अटैक भी कहा जाता है। इसमें या तो ब्लड सप्लाई रुक जाती है या फिर दिमाग की कोई नस फट जाती है, जिसकी वजह से शदीद ब्लीडिंग हो सकती है। हमने कहा कि इसको स्ट्रोक प्रोफाइलैक्सिस में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है कि बीमारी स्टार्ट होने से पहले ही उसको ट्रीट कर दिया जाए। मतलब उसकी इलामतें ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाती हैं कि अब ये वाली बीमारी अटैक कर सकती है, तो उसको रोकने के लिए, मतलब अगर स्ट्रोक प्रोफाइलैक्सिस की बात करें तो स्ट्रोक प्रोफाइलैक्सिस को मतलब दिमाग के अटैक को रोकने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको स्टेबल एंजाइना के अंदर भी यूज़ किया जाता है। एंजाइना के अंदर दिल को खून की सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से दिल के मसल्स जो होते हैं उनमें दर्द होता है, लेकिन ये हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वार्निंग होती है। एंजाइना ज़्यादातर फिजिकल वर्क करने से या फिर इमोशनल स्ट्रेस लेने से होता है। इसके अलावा इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? हड्डियों के जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर एक फ्लेक्सिबल नरम हड्डी होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। वो 2 हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से प्रिवेंट करती है। ये जो कार्टिलेज होता है ये वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता घिसता चला जाता है, उम्र के साथ साथ ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है और जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। इस चीज़ को कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए डिस्प्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को एक दफ़ा हार्ट अटैक हो चुका उनमें चांसेस होते हैं कि उनको दोबारा भी हार्ट अटैक होगा, तो ये दोबारा हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, दोबारा हार्ट अटैक से बचने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। बात कर लेते हैं डिस्प्रिन की डोजेज की, मतलब इसको कितनी मिकदार में हमने इसको लेना है। अगर हम डिस्प्रिन को दर्द के लिए ले रहे हैं तो 350 से 650 mg की टैबलेट जो है वो हर 4 घंटे के वक्फे से लेनी है, या फिर 500 mg की टैबलेट जो है वो हर 6 घंटे के वक्फे से हम लेंगे। अगर हम इसको आर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 500 mg जो है वो हर 4 से 6 घंटे के बाद लेना है, या फिर 650 mg की जो टैबलेट है वो हर 4 घंटे के बाद लेनी है। हार्ट अटैक से बचने के लिए 75, 81, 162 या फिर 325 mg की डेली डोजेस ली जाती हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक की अलामत जाहिर होती हैं तो उसे 160 से 325 mg की टैबलेट्स जो हैं फ़ौरन चबाने के लिए दी जाती हैं। अगर किसी को एक दफ़ा हार्ट अटैक आ चुका है तो दोबारा हार्ट अटैक से बचने के लिए 100 mg डिस्प्रिन जो है वो रोज़ाना दी जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर ले तो इसमें अर्टिकेरिया, इसकी वजह से स्किन के ऊपर उभरे हुए रैशेज़ आ जाते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, जिसमें खुराक की नाली में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा रिनाइटिस क्या होता है, उसमें शदीद ज़ुकाम और नाक की झिल्ली में सोजिश हो जाती है। हेपेटाइटिस, इसके अलावा इसकी वजह से सेरिब्रल हेमरेज हो जाता है। सेरिब्रल हेमरेज क्या होता है? दिमाग के किसी हिस्से में अचानक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन काज करता है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मतलब सांस में रुकावट आती है। इसके अलावा ये मैदे के अल्सर का बायस बनता है, मैदे में सोजिश हो जाती है इसकी वजह से। इसके अलावा एक्यूट ओवरडोजेज के केस में, मतलब अगर हम इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में ले लेते हैं तो जिस्म का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कोमा हो जाता है, चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो जाता है, मतलब खून की गर्दिश जो है वो बंद हो जाती है। ये दिल की आर्टरीज को इफेक्ट करता है और अक्सर औकात ये मौत का बायस बनता है। कौन से लोग डिस्प्रिन को नहीं ले सकते? अगर किसी को मैदे का अल्सर हो या अगर किसी के खून में कोई बीमारी जैसे हीमोफीलिया हो, वो लोग डिस्प्रिन को नहीं ले सकते। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ भी डिस्प्रिन को नहीं ले सकती। ये था डिस्प्रिन के बारे में। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।